उत्तर प्रदेश का शहर वाराणसी, जहाँ के लोगों के जीवन में एक अलग ही रस, आनंद और फक्कड़पन है। वाराणसी एक तरह से जीने का नाम है। दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक वाराणसी का दिल आज भी पुरातन को सहेजे हुए आधुनिकता की डगर में आगे बढ़ रहा है। पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर बनारस और काशी के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। वरुणा और असी नदी के संगम पर बसा वाराणसी बाबा विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ देवों के देव महादेव का एक भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर है। वाराणसी हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के साथ बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। भारत आज विकास और विरासत दोनों एक साथ लेकर चल रहा है। भारत आज विकास और विरासत दोनों एक साथ लेकर चल रहा है। इसका सबसे बढ़िया मॉडल हमारा काशी बन रहा है। यहां गंगा जी का प्रवाह है और भारत की चेतना का भी प्रवाह है। भारत की आत्मा उसकी विविधता में बसती है और काशी उसकी सबसे सुंदर तस्वीर है। काशी के हर मोहल्ले में एक अलग संस्कृति, हर गली में भारत का एक अलग रंग दिखता है। मुझे खुशी है कि काशी तमिल संगमम जैसे आयोजन से एकता ये सूत्र निरंतर मजबूत हो रहे हैं। वाराणसी पुरातनता को सहेजे आधुनिकता के रंग में रंग रहा है, नित नए विकास के सोपान को गढ़ रहा है। वाराणसी में बहुत कुछ बदला, लेकिन यह अपनी पुरानी पहचान को अब भी बनाए हुए है। वाराणसी में प्राचीन अंदाज के साथ ही पारंपरिक अंदाज को कायम रखने की कवायद जारी है। वाराणसी अपनी गलियों के लिए भी मशहूर है। वाराणसी को स्मार्ट सिटी घोषित किए जाने के बाद से यहाँ का रूप स्वरूप दोनों बदला है। सौंदर्य और स्थापत्य दोनों बदले हैं, लेकिन मूल रूप सुरक्षित है। आज काशी होकर जो भी जाता है वो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की, यहाँ की सुविधाओं की बहुत प्रशंसा करता है। आज हर दिन लाखों लोग बनारस आते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, मां गंगा में स्नान करते हैं। हर यात्री कहता है बनारस बहुत बदल गया है। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ के विकास कार्यों को गति देने के मकसद से करीब 3000 करोड़ रुपए की 44 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा कई मायनों में खास रहा। काशी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे इस निवेश को आज भी विस्तार दिया गया है। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट का आज शिलान्यास किया गया है। हमारा जो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है उसके विस्तारीकरण का काम तेजी से चल रहा है। जब एयरपोर्ट बड़ा हो रहा है तो उसको जोड़ने वाली सुविधाओं का भी विस्तार जरूरी था। इसलिए अब एयरपोर्ट के पास 6 लेन की अंडरग्राउंड टनल बनने जा रही है। आज भदोही, गाजीपुर और जौनपुर के रास्तों से जुड़े प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हुआ है। भिखारीपुर और मंडुवाड़ी
पर फ्लाईओवर की मांग लंबे समय से हो रही थी। हमके खुशी हो कि इहो मांग पूरा होए जात हो। बनारस शहर और सारनाथ को जोड़ने के लिए नया पुल भी बनने जा रहा है। इससे एयरपोर्ट और अन्य जनपदों से सारनाथ जाने के लिए शहर के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बनारस अब दुनिया के चुनिंदा शहरों में शामिल है जहां हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। बनारस के विकास ने एक नई गति पकड़ी है। काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखे हैं। आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, मेरी काशी प्रगतिशील भी है। काशी अब पूर्वांचल के आर्थिक नक्शे के केंद्र में है। जौने काशी के स्वयं महादेव चलावलन आज उहे काशी पूर्वांचल के विकास के रथ के खींचत हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे इस निवेश को विस्तार दिया गया है। काशी और पूर्वांचल के अनेक हिस्सों में जुड़ी ढेर सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। कनेक्टिविटी को मजबूती देने वाले अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गांव-गांव, घर-घर तक नल से जल पहुंचाने का अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं का विस्तार और हर क्षेत्र, हर परिवार, हर युवा को बेहतर सुविधाएं देने का संकल्प, ये सारी बातें, ये सारी योजनाएं पूर्वांचल को विकसित पूर्वांचल बनाने की दिशा में मील का पत्थर बनने वाली है। काशी के हर निवासी को इन योजनाओं से खूब लाभ मिलेगा। इन सभी विकास कार्यों के लिए बनारस के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को मैं ढेर सारी बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम देश के लिए उस विचार को लेकर के चलते हैं जिसका समर्पित भाव है, सबका साथ, सबका विकास। आज मैं सबका साथ, सबका विकास के एक मंत्र को साकार करने की दिशा में पूर्वांचल के पशुपालक परिवारों को, विशेष रूप से हमारी मेहनतकश बहनों को विशेष बधाई देता हूं। इन बहनों ने बता दिया है, अगर भरोसा किया जाए तो वो भरोसा नया इतिहास रच देता है। ये बहनें अब पूरे पूर्वांचल के लिए
नई मिसाल बन चुकी है। थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के बनास डेयरी प्लांट से जुड़े सभी पशुपालक साथियों को बोनस वितरित किया गया है। बनास और बोनस ये कोई उपहार नहीं है, ये आपकी तपस्या का पुरस्कार है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये बोनस आपके पसीने का, आपके परिश्रम का तोहफा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो काशी को सहेजता है वह भारत की आत्मा को सहेजता है। हमें काशी को निरंतर सशक्त करते रहना है। हमें काशी को सुंदर और स्वप्निल बनाए रखना है। काशी की पुरातन आत्मा को आधुनिक काया से जोड़ते रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा कई मायनों में खास रहा। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री ने 3,880 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनास डेयरी से जुड़े उत्तर प्रदेश के दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का बोनस भी हस्तांतरित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बनास डेयरी ने लोगों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है। बनास डेयरी ने काशी में हजारों परिवारों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है। इस डेयरी ने आपकी मेहनत को इनाम में बदला और सपनों को नई उड़ान दी। और खुशी की बात ये कि इन प्रयासों से पूर्वांचल की अनेक बहनें अब लखपति दीदी बन गई हैं। जहां पहले गुजारे की चिंता थी, वहां अब कदम खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये तरक्की बनारस, यूपी के साथ ही पूरे देश में दिखाई दे रही है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। 10 साल में दूध के उत्पादन में करीब 65% वृद्धि हुई है, डबल से भी ज्यादा। ये सफलता आप जैसे देश के करोड़ों किसानों की है, मेरे पशुपालक भाई और बहनों की है। और ये सफलता एक दिन में नहीं मिली है। बीते 10 सालों से हम देश के पूरे डेयरी सेक्टर को मिशन मोड में आगे बढ़ा रहे हैं। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए देश की 20,000 से ज्यादा सहकारी समितियों को फिर से खड़ा किया गया है। लाखों लोगों को इससे जोड़ा गया है। दूध का संगठित कलेक्शन हो, इसके लिए देश के 20,000 से ज्यादा सहकारी समितियों को फिर से खड़ा किया गया है। इसमें लाखों नए सदस्य जोड़े गए हैं। प्रयास ये है कि डेयरी सेक्टर से जुड़े लोगों को एक साथ जोड़कर आगे बढ़ाया जा सके। देश में गाय की देसी नस्लें विकसित हो,
उनकी क्वालिटी अच्छी हो, गायों की ब्रीडिंग का काम साइंटिफिक अप्रोच से हो, इसके लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन चल रहा है। इन सारे कामों का मूल यही है कि देश में पशुपालक भाई बहन है जो विकास के नए रास्ते से जुड़े, उन्हें अच्छे बाजार से, अच्छी संभावनाओं से जोड़ने का अवसर मिले। और आज बनास डेयरी का काशी संकुल पूरे पूर्वांचल में इसी प्रोजेक्ट को, इसी सोच को आगे बढ़ा रहा है। बनास डेयरी ने यहां गीर गायों का भी वितरण किया है और मुझे बताया गया है कि उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। बनास डेयरी ने यहां बनारस में पशुओं के चारे की व्यवस्था भी शुरू कर दी है। पूर्वांचल के करीब करीब 1 लाख किसानों से आज ये डेयरी दूध कलेक्ट कर रही है, किसानों को सशक्त कर रही है। आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह किसी वरदान से कम नहीं है। बीते 10 वर्षों में हमने सिर्फ अस्पतालों की गिनती नहीं बढ़ाई है, हमने मरीज की गरिमा भी बढ़ाई है। आयुष्मान भारत योजना मेरे गरीब भाई बहनों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये योजना सिर्फ इलाज नहीं देती, ये इलाज के साथ साथ विश्वास देती है। उत्तर प्रदेश के लाखों और वाराणसी के हजारों लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। हर इलाज, हर ऑपरेशन, हर राहत जीवन की एक नई शुरुआत बन गई है। आयुष्मान योजना से यूपी में ही लाखों परिवारों के करोड़ों रुपए बचे हैं, क्योंकि सरकार ने कहा अब आपके इलाज की जिम्मेदारी हमारी है। और साथियों, जब आपने हमें तीसरी बार आशीर्वाद दिया तो हमने भी आपको सेवक के रूप में स्नेह स्वरूप अपने कर्तव्य को निभाया है और कुछ लौटाने का नम्र प्रयास किया था। मेरी गारंटी थी बुजुर्गों का इलाज मुफ्त होगा। इसी का परिणाम है आयुष्मान वय वंदना योजना। ये योजना बुजुर्गों के इलाज के साथ ही उनके सम्मान के लिए है। अब हर परिवार के 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग, चाहे उनकी आय कुछ भी हो, मुफ्त इलाज के हकदार है। वाराणसी में सबसे ज्यादा करीब 50,000 वय वंदना कार्ड यहां के बुजुर्गों तक पहुंच गए हैं। ये कोई आंकड़ा नहीं, ये सेवा का, एक सेवक का नम्र प्रयास है। प्रधानमंत्री ने 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पहली बार आयुष्मान वय वंदना कार्ड भी वितरित किया। मुझे यहाँ कई बुजुर्ग साथियों को
आयुष्मान वय वंदना कार्ड सौंपने का अवसर मिला। मैंने उन साथियों के चेहरे पर जो संतोष का भाव देखा, मेरे लिए वह इस योजना की सबसे बड़ी सफलता है। इलाज को लेकर घर के बुजुर्गों की जो चिंता रहती है, वो हम सब जानते हैं। 10-11 साल पहले इस क्षेत्र में, पूरे पूर्वांचल में इलाज को लेकर जो परेशानियां थी, वो भी हम सब जानते हैं। आज स्थितियां बिल्कुल अलग है। मेरी काशी अब आरोग्य की राजधानी भी बन रही है। दिल्ली, मुंबई के बड़े बड़े जो अस्पताल, ये बड़े बड़े अस्पताल अब आज आपके घर के पास आ गए हैं। यही तो विकास है, जहां सुविधाएं लोगों के पास आती है। अवसंरचना के विकास, विशेष रूप से वाराणसी में सड़क संपर्क बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप इस क्षेत्र में विभिन्न सड़क परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके अलावा वाराणसी रिंग रोड और सारनाथ के बीच एक सड़क पुल, भिखारी पुल और मंडुआडीह क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर और वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर NH-31 पर 980 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से एक राजमार्ग अंडरपास सड़क सुरंग की आधारशिला भी रखी। केहू के गाजीपुर जायके हो तो पहले कई घंटा लगत रहल। अब गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, हर शहर में जाने का रास्ता, पहुंचने का रास्ता चौड़ा हो गया है। जहां पहले जाम था, आज वहां विकास की रफ्तार दौड़ रही है। बीते दशक में वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी, उस पर करीब 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये पैसा सिर्फ कंक्रीट में नहीं गया, ये विश्वास में बदला है। इस निवेश का लाभ आज पूरी काशी और आसपास के जिलों को मिल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री विद्युत अवसंरचना को प्रोत्साहन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी मंडल के जौनपुर, चंदौली और गाजीपुर जिलों के 2 400 केवी और एक 220 केवी पारेषण उपकेंद्र और संबंधित पारेषण लाइनों का उद्घाटन किया। इनकी लागत 1045 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के चौका घाट में 220 केवी पारेषण उपकेंद्र, गाजीपुर में 132 केवी पारेषण उपकेंद्र और वाराणसी नगर विद्युत वितरण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। इनकी लागत लगभग 775 करोड़ रुपए से अधिक है। वाराणसी में विकास का, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी काम होता है तो इसका लाभ पूरे पूर्वांचल के नौजवानों को होता है। हमारी सरकार बहुत जोर इस पर भी है कि काशी के युवाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लगातार मौके मिले। और अब तो 2036 में, 2036 में ओलंपिक भारत में हो, इसके लिए हम लगे हुए हैं। लेकिन ओलंपिक में मेडल चमकाने के लिए मेरे काशी के नौजवानों, आपको अभी से लगना पड़ेगा।
और इसीलिए आज बनारस में नए स्टेडियम बन रहे हैं, युवा साथियों के लिए अच्छी फैसिलिटी बन रही है, नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा कर्मियों के लिए सुविधाओं में सुधार के लिए पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल और पीएसी रामनगर परिसर में बैरकों का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस लाइन में विभिन्न पुलिस थानों में नए प्रशासनिक भवनों और एक आवासीय छात्रावास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप पिंडरा में एक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज, बड़की गांव में सरदार वल्लभ भाई पटेल सरकारी कॉलेज, 356 ग्रामीण पुस्तकालयों और 100 आंगनवाड़ी केंद्रों सहित विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 77 प्राथमिक स्कूल भवनों के नवीनीकरण और वाराणसी के चोलापुर में कस्तूरबा गांधी स्कूल के लिए एक नए भवन के निर्माण की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने शहर में खेल अवसंरचना को प्रोत्साहन देने के लिए उदय प्रताप कॉलेज में फ्लड लाइट और दर्शक दीर्घा के साथ सिंथेटिक हॉकी टर्फ तथा शिवपुर में एक मिनी स्टेडियम की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने गंगा नदी में सामने घाट और शास्त्री घाट के पुनर्विकास, 345 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से जल जीवन मिशन के तहत 130 ग्रामीण पेयजल योजनाओं, वाराणसी के 6 नगर पालिका वार्डों में सुधार और वाराणसी के विभिन्न स्थलों पर भू निर्माण और मूर्तिकला प्रतिष्ठानों का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में कारीगरों के लिए एमएसएमई यूनिटी मॉल, मोहनसराय में ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अवसंरचना विकास कार्यों, WTP भेलपुर में 1 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र, 40 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक हॉल और विभिन्न पार्कों के सौंदर्यीकरण की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तबला, पेंटिंग, ठंडाई, तिरंगा, बर्फी सहित विभिन्न स्थानीय वस्तुओं और उत्पादों को भौगोलिक संकेत प्रमाण भी प्रदान किया। मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहाँ आया हूं, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूं, आज मुझे लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। 10 साल बीत गए, काशी से इतना नाता जुड़ गया कि अब मैं कभी भी बोलता हूं तो यही कहता हूं, मेरी काशी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।